है फ्रेंड्स, मैं वनपम और आज हम बात करने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, जो कि एक बीएससी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर ये टॉपिक आप किसी भी बोर्ड में हो और ये आपकी बुक में है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। देखो, हमको देखना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को और इनके तीन चीजें पढ़नी है इनके अंदर। एक तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड पढ़ना है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड पढ़ना है और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड पढ़ना है। इन तीनों के अंदर मात्र दो ही चीजें देखनी है, एक इनका फॉर्मेशन देखना है ये कैसे बनते हैं, और दूसरी इनकी केमिकल रिएक्शन देखनी है। केमिकल रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीजों के साथ रिएक्शन करवाते नहीं, बस वो इनकी केमिकल रिएक्शन है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके के पास एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। वन कार्बन मेटल का मतलब समझो, देखो इनकी डेफिनेशन है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन मेटल बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे हम सबको पता है कि कार्बन की टोटल 4 वैलेंसीज होती हैं। अगर उनमें से किसी भी वैलेंसी पर एक मेटल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वो मेटल ग्रुप कोई भी हो सकता है, आपके सामने लिखे हुए इनमें से कोई मेटल ग्रुप हो सकता है, लेकिन हमको बेसिकली यहाँ पे 3 ही मेटल ग्रुप पढ़ने हैं, मैग्नीशियम, लिथियम और जिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको पहले बता चुका कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 3 पार्ट में बांटा गया है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड क्या होता है, कैसे काम करता है, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। देखो, हमको ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में जनरली हमको गिरनार्ड रीजन के बारे में पढ़ना है। पूरा ये जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड गिरनार्ड रीजन पर ही आधारित है। देखो, गिरनार्ड रीजन को RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं। R यानी कोई भी हो सकता है, चाहे CH3 CH2 वाला ग्रुप हो या फिर बेंजीन वाला कोई ग्रुप हो, ठीक है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड गिरनार्ड रीजन। ये तो एक उसकी डेफिनेशन होगी कि गिरनार्ड रीजन क्या होते हैं। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड गिरनार्ड रीजन। दे आर नेम्ड आफ्टर विक्टर गिरनार्ड, जिसका नाम विक्टर गिरनार्ड के नाम पर रखा गया है, जिनकी इनको इस खोज के लिए 1912 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। गिरनार्ड रीजन आर हाईली रिएक्टिव एंड यूज इन द सिंथेसिस। गिरनार्ड रीजन जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनसे एल्कीन, एल्कीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोस और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारी चीजें इनसे बनती हैं। आप जो भी बनाना चाहो, मैं तो ऐसा कहता हूं कि गिरनार्ड रीजन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलादीन का चिराग है, जो चाहो सब कुछ बनता है। आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि गिरनार्ड रीजन से बेंजीन कैसे बनाओगे? कमेंट में बताना कैसे बनाओगे। बनेगा, सब कुछ बनता है गिरनार्ड रीजन से। बेंजीन कैसे बनता है ये मुझे कमेंट में बताना। देखो, गिरनार्ड रीजन के एग्जांपल कैसे हैं, देखो CH3MgI, आयोडो लग गया है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड कहते हैं, ठीक है। ब्रोमो लग गया है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि X की जगह हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, लेकिन हैलोजन की भी कंडीशन यहाँ पर होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, जो आयोडीन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और क्लोरीन कम रिएक्टिव होता है, तो वहां पर जो बीच का होता है वो लिया जाता है। तो ब्रोमीन जो होता है बीच का होता है, ना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना कम रिएक्टिव होता है, इसलिए हमें ब्रोमीन लिया जाता है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब आपको हेडिंग डालनी प्रिपरेशन। देखो, प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन लिख के आपको नीचे ये हेडिंग डाल के आपको ये लिखना है नीचे, गिरनार्ड रीजन आर प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइड ऑन मैग्नीशियम मेटल। द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज प्योर एनहाइड्रस डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5O। मतलब कहने का मतलब क्या है, गिरनार्ड जो रीजेंट उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। एल्किल हाइलाइड पर मैग्नीशियम मेटल आपस में एक्शन, मतलब कि रिएक्शन, कोई एक्शन कहते हैं, वो करवा दिया जाता है और ईथर की प्रेजेंट होती है, डाई ईथर कैटलिस्ट वहां पर होता है। नीचे देख लो एग्जांपल है, RX मतलब एल्किल हाइलाइड है, वहां पर मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन करवा दी जाती है। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही चीज है, और ईथर यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट है और हमारा GR यानी गिरनार्ड रीजेंट बन जाता है। यहां तक आपको क्लियर है। अब हमने इसका एक कॉमन सा एग्जांपल लिया है, हमारे पास ये एथिल आयोडाइड है, ठीक है। अब हमने इसका मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी। ईथर कैटलिस्ट हमारा सेम रहता है। ईथर कैटलिस्ट गिरनार्ड रीजेंट में होता ही होता है, तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी है। अगर ईथर कैटलिस्ट है तो गिरनार्ड रीजेंट पर ईथर कैटलिस्ट आपको लगाना पड़ेगा। CH3I मेथिल आयोडाइड है, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन हो जाती है, ईथर कैटलिस्ट होता है, CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाता है। सेम अगर हम एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड कोई भी ले लेते हैं, हमने यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड लिया है, क्यों लिया है अभी वो भी बताऊंगा मैं। एथिल ब्रोमाइड लिया है, मैग्नीशियम मेटल है, ईथर प्रेजेंट है हमारा कैटलिस्ट, तो हमारा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है, CH3 CH2MgBr। देखो, जैसे मैंने बताया था ब्रोमाइड क्यों लिया जाता है। देखो, जो आयोडीन होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और क्लोरीन थोड़ा कम एक्टिव होता है, तो कुछ ऐसा लिया जाए जो बिल्कुल बीच का बैलेंस वाला काम कर, तो इसीलिए ब्रोमाइड यानी Br लिया जाता है। आप कभी भी अगर गिरनार्ड रीजेंट का आप यूज करते हो तो आपको वहां पर CH3MgBr लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा और पूरी रिएक्शन जो होती है वो स्टेबल भी रहेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमको डालनी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल के सबसे पहले आपको लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज
गिगनार्ड रेजेंट आर नॉन वोलेटाइल कलरलेस सॉल्यूशन। जो गिगनार्ड रेजेंट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है और कलरलेस सॉल्यूशन होता है। गिगनार्ड रेजेंट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन द ईथर सॉल्यूशन। गिगनार्ड रेजेंट को ऑलवेज हमेशा प्रिपेयर किया जाता है और यूज किया जाता है ईथर सॉल्यूशन के लिए। दे आर सेल्डम आइसोलेटेड इन द फ्री स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ देयर एक्सप्लोजिव नेचर। ये एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं और आइसोलेटेड टाइप के होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती हैं? द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रेजेंट आर कोवेलेंट बट हाईली पोलर। जो कार्बन मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा कोवेलेंट होता है और हाईली पोलर होता है। द कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम मेटल। जो कार्बन एटम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैग्नीशियम के कारण। क्यों होता है? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड आर ड्रॉ टूवर्ड द कार्बन एटम। जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ कुछ ज्यादा चले जाता है। मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन वो कार्बन अपनी तरफ खींच लेता है। सो एज अ रिजल्ट कार्बन एटम हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम हैज अ कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा उसका रिजल्ट होता है। फिर से देख लो, जो कार्बन एटम होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कार्बन एटम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो मैग्नीशियम के बॉन्ड होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको सारों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसी की वजह से जो कार्बन होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन कर लेता है और जो मैग्नीशियम मेटल उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। आई थिंक आप पूरी तरह समझ गए होंगे। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ उससे पहले दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये मान के चलिए कि हमारा गिगनार्ड रेजेंट उसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है RMgx और ये हमारा कोई भी मान के चलिए एक ऐसी चीज है जिस पर एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। मान के चलिए कि हमने ले लिया H2O। H जो होता है पार्शियल पॉजिटिव होता है और OH पे पार्शियल नेगेटिव होता है। देख लीजिए कैसे, H जो है और OH, H पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और OH पे पार्शियल नेगेटिव होता है। समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ये हमारा CH3MgBr समझ लीजिए बस। CH3MgBr गिगनार्ड रेजेंट है हमारा और यहां पर हमारे पास जो प्रोडक्ट A और B है, मान के चलिए A है H और B है OH। पार्शियल नेगेटिव चीजें पार्शियल पॉजिटिव के साथ जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चीजें पार्शियल पॉजिटिव के साथ जाएंगे। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा। नेगेटिव कहां पर जाएगा? पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो CH3 और H क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है CH4 होता है। मान के चलिए कि CH3 है हमारा और ये H है तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। और ये हमारा मान के चलिए कि Br है और ये हमारा OH है और ये Mg है, MgOH होता है ना, देखा होगा आपने कभी ना कभी। ये हमारा हो गया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। उसमें मान के चलिए पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड के पास भी जानते हो जो ऑक्सीजन होता है, देखो जो FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ऑक्सीजन भी होता है, वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो सेम टू सेम वही होता है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो मैग्नीशियम इसके साथ जाकर के जुड़ जाता है और जो पार्शियल नेगेटिव होता है पार्शियल पॉजिटिव के साथ जाएगा। जाहिर सी बात है। तो R जो होता है, जो CH3 CH2 वाला कोई भी एरियल ग्रुप भी है तो वो आकर के इसके साथ जुड़ जाता है तो यहां पर सेम बन जाता है। ये एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। याद रखने का, जितने भी एडिशन प्रोडक्ट होते हैं वो सबके सब अनस्टेबल होते हैं तो वो अपनी स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। स्टेबिलिटी करने के लिए को क्या करना पड़ेगा? इनका एसिडिफिकेशन करवा देंगे हम। जितने भी अनस्टेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टेबल करने के लिए हम इसमें उसका एसिडिफिकेशन करवा देते हैं। सिर्फ ग्रिग्नार्ड रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं। एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाता है और कुछ नहीं बनता। और साथ में जो हमारा है Mg और कोई भी हेलोजन है तो वो हेलोजन साथ बाद में OH ये निकल जाता है। अगर हमने यहां मान के चले कि हमने कोई बेंजीन रिंग रखी है तो बेंजीन अल्कोहल बन जाएगा। बाकी तो पूरा क्लियर है ना। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम रिएक्शन की तरफ कुछ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये MP यानी मध्य प्रदेश और BP यानी भोपाल नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कहीं ये मैप तो नहीं पढ़ाने लगे। देखो MP यानी मैन प्रोडक्ट होता है, BP यानी बाय प्रोडक्ट होता है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जब भी पार्शियल नेगेटिव चीजों के साथ जाता है तो ऐड हो जाता है। देखो जैसे कि बता चुका हूं, OH पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जहां पर R है, R ही तो है ना, यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक एलिफेटिक हो सकता है, उस पर नेगेटिव होता है और बाकी सबके सब पॉजिटिव होते हैं। मैग्नीशियम और वो सब पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जाएगा। जहां पर CH3 वो तो पार्शियल पॉजिटिव है ना, बस टोटल वही करना है। हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो जाता है और हमारा मेथेन बन जाता है। मध्य प्रदेश में चला जाता है वो, और जो बाकी बचता है भोपाल में चला जाता है। नहीं, मेन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, आप देख लो रिएक्शन विद एल्केन्स के साथ क्या होता है। ये हमारे पास एक एल्केन है, गिगनार्ड रेजेंट के साथ करवाते हैं, प्रोपेनी मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है। ठीक है, बाद में फिर से हमारा मेथेन निकलता है। मेथेन क्यों निकला?
क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया इसलिए मेथिन निकला है। फिर जब उसकी आगे वही करवा देते हैं मेथिल आयोडाइड के साथ तो हमारा 2-ब्यूटीन बन जाता है। ठीक है, बाकी तो रिएक्शन देखो आपको ना नोट करनी पड़ेंगे, साथ ही में रिएक्शन नोट करके चलो समझते चलो। रिएक्शन विद हैलोजिनेटेड ईथर के साथ क्या करते हैं, ये हमारे पास वही है हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट, और ये हमारा थोड़ा मिट गया है तक। ठीक है, क्लोरो मेथिल ईथर है हमारा ये। ठीक है, रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारा ये मेथिल प्रोपिल ईथर बन जाता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका, फिर आगे भी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी कवर करवानी है। ले चुके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो पूरा खेल में जानबूझ के पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव पास घुमा रहा हूं आपको, ताकि पता चल जाए जो चीजें नेगेटिव है वो पॉजिटिव पास जाएंगी, और जो समझ रहे हो यार, देख लो ऐड कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव। देखो जो ऑक्सीजन होता है उसने क्या किया, सारी इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट कर लिए, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और ये जो प्रोडक्ट है बताओ ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के जो एडिशन प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, देखो जो चीजें क्यों पढ़ रहे हो, स्टेबल होने के लिए ना, ये आगे रिएक्ट क्यों करेगा, स्टेबल होने के लिए। सबको स्टेबल होना लाइफ में, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए इसका जो एसिडिफिकेशन करवा देंगे, तो हमारा ये CH3COOH एसिडिक एसिड बन जाता है, और साथ में हमारा ये जो बाई प्रोडक्ट होता है ये निकल जाता है। यानी मध्य प्रदेश हमारा, सॉरी भोपाल, ये मध्य प्रदेश है, ये भोपाल है। रिएक्शन विद कीटोन्स, जब कीटोन्स का जब रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारा कीटोन होता है, इसके जब रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, जानते हो गिग्नार्ड रिएजेंट है, ये बाय प्रोडक्ट जो कि हमेशा अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो एसिडिफिकेशन करवाएंगे इसका हम, फिर जाके हमारा ये बनता है। कुछ लग रहा है इसको देखकर, कहीं ना कहीं आपने इसे देखा है, अच्छा ये कहीं ना कहीं देखा होगा, अल्कोहल फिनाल पढ़ चुके हो ना, और इतना देखा होगा 3R है, मतलब कि 3R 3 डिग्री अल्कोहल है ये, 3 डिग्री अल्कोहल है ये, समझ जाओ। CH3 है ना, और OH क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है ये। तो अगर आपको कभी भी 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कभी पूछा था 3 डिग्री अल्कोहल बनाना कैसे बनाओगे, कीटोन से बनाओगे। फटाक से इसका ऐसे ले लो, फिर और भी आगे रिएक्शन देखते हैं हम इसका। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में क्या होता है, वही हमारा फिर से पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव वाला केस प्लस रूल। ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, अपने डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करके सारे इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट कर लेता है, एक बॉन्ड ब्रेक करके सारे इलेक्ट्रॉन अपने पर शिफ्ट कर लेता है। तो ऑक्सीजन में पार्सल नेगेटिव चार्ज आ गया, अब कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया था ना, तो कार्बन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतने बात क्लियर हुआ। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जो R होता है वो पार्सल नेगेटिव होता है, जो MgI होता है पार्सल पॉजिटिव होता है। आई की जगह कोई भी हैलोजन हो सकता है। ये AP आम आदमी पार्टी नहीं, ये एडिशन प्रोडक्ट है, इतना शॉर्टकट यूज करता हूं मैं, ठीक है। और बाद में ये हमारा बनता है CH3CO, CH3 ये क्या है, कीटोन है ये। और हमारा ये जो ऐड करने के बाद बचा, देखो हमेशा याद रखना पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव पॉजिटिव से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपकी रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी। इसलिए मैं पूरा इतना घुमा कर करता हूं, बल्कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं इतना घुमाने का, रिएक्शन आपकी गलत ना हो, इसलिए पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव आपके माइंड में बैठ जाए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहां पर क्या मेन चीज हो रहा है। उनको आप ऐड करते चले जाओगे, आपकी रिएक्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, कोई नहीं काटेगा रिएक्शन। रिएक्शन विद एल्डिहाइड के साथ क्या होता है, देखो हमने यहां पर फॉर्मल्डिहाइड लिया है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ये फिर से आम आदमी पार्टी यानी एडिशन प्रोडक्ट, एपी यानी एडिशन प्रोडक्ट बनता है। देखो जितने भी एडिशन प्रोडक्ट होते हैं वो सबके तो स्टेबल होना चाहते हैं, बता चुका हूं पहले ही। स्टेबिलिटी पाने के लिए हाइड्रोलिसिस करवा दी जाती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसकी एसिडिफिकेशन करवा दी जाती है, और हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल हमारा बनता है। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब जो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर हमको 2 डिग्री मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हमको बनाना, तो वो कैसे बनेगा, देखो कुछ नहीं करना है, बस हमने यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड लिया था, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लेना। एस्टल्डिहाइड गलत से कीटोन लिख गया यहाँ पर, ये जो हमारा एस्टल्डिहाइड होता है CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड है हमारा। फिर जब इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट फिर बनता है। सेम टू सेम पूरी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, बस जो हमारा सब्सटेंट है वो चेंज कर देना है, रिएक्टेंट पूरा वही रहेगा, कैटलिस्ट पूरा वही रहेगा। और जो जब सब्सटेंट चेंज कर दिया तो जाहिर से, जब सब्सटेंट और चेंज कर दिया जाहिर से बात, फिर
जो एडिशन प्रोडक्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव से आप बस आपको ऐड करते चले जाना है, मतलब जोड़ते चले जाना है। जो पार्सल नेगेटिव जो पार्सल पॉजिटिव है आपको ऐड करते चले जाना है और बाद में हमारे पास सेकंड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ना ले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कवर कर चुके हैं। आपने यहां तक वीडियो देखा, आपको थैंक यू। और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का ऑप्शन है, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे क्लिक करना मिल जाएगी। या फिर आप मेरे चैनल पर जाओगे, वहां पे एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, बेसिक थर्ड ईयर, वहां पे एक प्ले लिस्ट होगी, वहां पर आप सर्च करोगे या फिर देखोगे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, आपको वहां पे मिल जाएंगे। या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम में पूरा आपको जितना मैं पढ़ा चुका हूं तीनों लेक्चर आपको वही मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।